प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मसीह जीवन में प्रार्थना का महत्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं प्रार्थना के विषय में कुछ बातें बताऊंगा जो कभी कभी हमारे जीवनों में कन्फ्यूजन के रूप में आ जाती है। अब मैं भी कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ और शायद आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। यार, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ और फास्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना आज तक सुनी नहीं गई। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि डाउट्स आने लगता है कि क्या सच में परमेश्वर है भी या नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? शायद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक प्राकृतिक रिस्पॉन्स है और विचार है कि जब हमारी प्रार्थना बहुत समय तक जब उसका उत्तर नहीं आता है किसी भी प्रकार से, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और हम सोचते हैं कि यार प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है ना, तो और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। गलत तरीका है, गलत है। आइए आज हम देखेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थना अनसुनी होती है। जैसा कि आज का हमारा शीर्षक कहता है, अनसुनी प्रार्थना। वो प्रार्थना जो परमेश्वर नहीं सुनता, जिसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। इसलिए नहीं कि वो सुनना नहीं मांगता, वो किसी कारणवश से जो मेरे और परमेश्वर के बीच में कुछ रोड़ा अटका है, कुछ पाप है, कुछ ब्लॉकेज है, जो रुकावट है, जो शायद मैं नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना जारी, लेकिन आगे क्या है? क्रॉस बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, वहाँ परमेश्वर तक मतलब पहुँची ही नहीं है प्रार्थना। वो कितना ही रोज न रोज प्रार्थना करे, महीने भर, साल भर, लेकिन वो परमेश्वर तक वो प्रार्थना नहीं पहुँचती और हम एक प्रकार से निराश से हो जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्या ऐसी बातें हैं, रुकावटें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने में रोक देती है, रुकावट का कारण बन जाती है और जिसकी वजह से मैं और आप कभी कभी निराशा के हाथ हम लग जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे मन में कभी डाउट है, शंका है, संदेह है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब भी हम कुछ मांगे तो पूरे विश्वास के साथ मांगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद से। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद से सुनिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। ये देखिए यहाँ पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सुन लिया ना आपने? तो पहली बात ये देखें कि क्या मेरी प्रार्थना डाउटफुल है, शंका है, संदेह है। यदि हम संदेह करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आगे क्रॉस लग जाएगा, परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर हमारी मन को तो जानता, बोला यार ये तो शंका कर रहा है, इसमें तो विश्वास ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो मैं इसकी प्रार्थना को क्यों सुनूं? जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ करें कि परमेश्वर इसका उत्तर हाँ या नहीं में देगा, या थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक है, तो ये तो पहली बात हम देखते हैं। डाउट एक रुकावट आ जाता है, संदेह एक रुकावट आ जाता है। ठीक है,
जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। चलिए दूसरी रुकावट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा रुकावट भी देख लेते। 4-5 रुकावटें हैं जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। चाहे हम कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही अपने आप को फास्टिंग में रखें या बहुत हलीम बन जाए, लेकिन अगर दूसरी बात हम ध्यान में दे कि अगर मेरे जीवन में कोई पाप है तो भाई परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चलिए मैं पढ़ लेता हूं। भजन संहिता और उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसका 66 अध्याय और उसका 18 पद। सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। लिखा हुआ ऐसा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं, गंदे विचार, गंदा व्यवहार, मेरा मन गंदा है, मानसिकता मेरी बुरी आत्मा से ग्रसित है, पवित्रता से नहीं है, तो भाई प्रार्थना करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। और इसीलिए कि हम पाप में ना पड़े। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, वहाँ लिखा हुआ है कि यदि मैं पाप में पड़ा रहता हूँ तो क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। परमेश्वर सुनेगा नहीं, है ना। यहोवा लिखा हुआ है, यहोवा दुष्टों से तो दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाएगी। सो दुष्ट विचार अगर हमारे मन में है तो परमेश्वर हमसे दूर रहेगा। चाहे हम कितनी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें, अपने आप को मतलब बिल्कुल प्रभु के सामने रो पड़े, गिड़गिड़ाए, कोई फायदा नहीं। अगर मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी मानसिकता अनर्थ बातों में है, बुरी बातों में है, तो परमेश्वर बिल्कुल भी इसे नहीं सुनेगा। ये तो पक्की बात है ना। तो पहला हमने देखा, अगर शंका मेरे मन में है प्रार्थना करते समय, कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ मांगे, है ना, विश्वास के साथ मांगे। और फिर दूसरी बात हमने देखा कि यदि मैं अनर्थ या पाप वाली बात मेरे मन में है, पाप वाली मानसिकता है, अनर्थ वाली मानसिकता है, गंदे विचार हैं, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा भाई। वो पवित्र परमेश्वर है, वो नहीं सुनेगा। ये तो बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा। तो हम अपने आप को जांच ले कि जब मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं तो क्या मेरे जीवन में ये बातें आती हैं? अगर आती हैं तो उसको निकालने की जरूरत है कि नहीं। एक जगह पे और लिखा हुआ है कि तुम प्रार्थना तो करते हो लेकिन तुम मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दोगे। नए नियम में लिखा हुआ है, ताकि प्रार्थना करके उसको आप अपने सुख में और स्वार्थ की अभिलाषाओं में उसको उड़ा दो, तो परमेश्वर फिर वो प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो पद और मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रार्थना के विषय में। बाय द वे, अगर मैं आपसे पूछूं प्रार्थना का मतलब क्या है, शायद ये मुझे शुरुआत में ही पूछना चाहिए था, तो आपके शायद विचार सही हो गलत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचता हूँ प्रार्थना एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मेरे दिल की बात परमेश्वर तक पहुँचना। फिर से मैं बोलूँगा, प्रार्थना की परिभाषा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ्य हो करके मेरी मन की बातें, मेरी दिल की बातें परमेश्वर तक पहुँचाना, इसको हम कह सकते हैं प्रार्थना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति वचन और उसका 28 अध्याय, नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद। क्या लिखा हुआ है? बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ, और कभी कभी ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ नीति वचन 28 और 9। जो अपना कान वचन सुनने से फेर लेता है या व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। लो भाई, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि अगर मैं
परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ और उसके वचन को नहीं सुनता हूँ, तो अगर मैं लाखों लाख प्रार्थना क्यों न करूँ, वो सब प्रार्थनाएं क्या होंगी? घृणित, cursed, श्रापित, ये होगी भाई। अब देखिए, मैं ये मेरे अपने विचार नहीं है भाई, ये तो बाइबल में से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये तो बहुत भयंकर वाली बात है यहाँ पर। हाँ, मतलब आप ऐसा लगता है ना कि कभी कभी लोग बोलते भाई तुमने प्रार्थना किया, एक ऐसा बोलते हैं ना रिलीजियस, धार्मिक प्रथा, धार्मिक एक्सरसाइज, ट्रेडिशन। भाई प्रार्थना, तो प्रार्थना करके घर से चले थे। अब वो प्रार्थना कैसे, क्या उसकी क्वालिटी है, चरित्र है, वो अलग है। हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना एक मैजिक है। मैजिक नहीं है, या मंत्र जैसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ये दिल से दिल की बात है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। तो अगर मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता हूं और फिर मैं प्रार्थना करता हूं, तो भाई वो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, और आगे क्रॉस लग जाएगा, परमेश्वर सुनेगा ही नहीं। इसकी प्रार्थना घृणित प्रार्थना है, श्रापित प्रार्थना है, मैं नहीं सुनने वाला। अरे ये तो मेरे वचन को सुनता नहीं है, मेरे वचन पर चलता नहीं है, इसकी प्रार्थना क्या है? ये तो घृणा है। बाप रे बाप, बहुत भयंकर रूप से यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है, क्यों हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, नहीं सुनता है परमेश्वर। ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ कारण मैं आपके सामने यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना क्यों हमारी रुक जाती है, अनसुनी हो जाती है, और वो है हमारा संबंध। हम किस प्रकार से दूसरों को ट्रीट करते हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, नॉन क्रिश्चियन के साथ, क्रिश्चियन के साथ, पास्टर के साथ, कलीसिया के मेंबर के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ। मतलब अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो लिखा हुआ है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7 पद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और क्या है, 7 पद। अब यहाँ पर ज़्यादातर आप देखें जो हमारा संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, वो है पति और पत्नी, ठीक है, लेकिन ये किसी भी हमारे रिलेशनशिप में, संबंध में फिट हो जाएगा। सुनिए क्या लिखा हुआ, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने पति या पत्नी से, हमारा संबंध ठीक नहीं है, तो भैया हमारी प्रार्थना रुक जाएगी। यही है ना उसका दूसरा पहलू। आप समझ रहे हैं, मेरी आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा संबंध हमारे परिवार में, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नियों और दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। अगर वो नहीं है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं यार अभी तक हमने प्रार्थना किया, उसका उत्तर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आपका संबंध आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, दूसरों के साथ कैसा है, पास्टर जी के साथ कैसा, कलीसिया के मेंबर के साथ कैसा है ना। इसी से संबंधित और एक पद मैं पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है मत्ती उसका 5 अध्याय 23 और 24। मत्ती उसका 5 अध्याय 23 और 24 क्या लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, कुछ गलत बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये बात है।
कहने का मतलब इससे पहले कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर से प्रार्थना करूं, और यदि मुझे याद आता है कि अरे मेरा संबंध मेरे भाई के साथ, बहन के साथ, वही पहली वाली बात, पत्नी के साथ, पति के साथ, माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, तो भाई मेरा स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना जो भेंट है वो प्रभु के लिए वो बेकार है। पहले तो आप अपना संबंध बिल्कुल ठीक ठाक कर लें। जी हाँ, जब आपका संबंध आपके लोगों के साथ ठीक हो, पत्नी के साथ ठीक हो, माँ बाप के साथ ठीक हो, बच्चों के साथ ठीक हो, तो तब आप उसको क्लियर कर लीजिए, है ना, उस पाप को मान लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और फिर आइए और फिर अपनी भेंट या अपनी आराधना, स्तुति, प्रार्थना जो भी है प्रभु के सामने चढ़ाएं। वो प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कि प्रार्थना में रुकावट क्यों आ जाती है, क्यों हमारी प्रार्थना अनसुनी होती है। और वो पाया जाता है 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 पद। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ना मांगता हूँ, और देखिए क्या लिखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ, ओके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध, सुनिए, हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि यदि मेरे जीवन में क्रोध है किसी के प्रति, चाहे वो हमारे पास्टर जी के प्रति हो, हमारी कलीसिया के चर्च के मेंबर के साथ हो, हमारे इमीडिएट माँ बाप या भाई पत्नी पति, किसके साथ क्रोध, एंगर जिसे कहते हैं, है ना, तो भाई आपकी प्रार्थना नहीं सुनाएगी। यहाँ लिखा हो ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष क्या है, बिना क्रोध और विवाद के, किसी झंझट के, झमेले के, पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करे। वो प्रार्थना क्या है, सुनी जाएगी। अगर हम क्रोध में आकर के प्रार्थना करें, क्या वो सुनी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी, है ना। 10 प्रकार की बातें हमारे मन में हैं और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे दिल को जानता है भाई, हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हमने जो देखा, विशेष करके कि जब हम प्रार्थना करते सोचते यार मेरा अभी तक उत्तर क्यों नहीं आया, क्या बात है। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा, हो सकता है शंका हो, डाउट हो, हम विश्वास से प्रार्थना करें। हो सकता है हमारे जीवनों में अनर्थ बातें हो, पाप हो, जो हमने छुपा के रखा हुआ है। परमेश्वर हमारे दिल को जानता, हमारे व्यवहार को जानता है ना। तो परमेश्वर के सामने माने या दूसरों के सामने माने, यदि किसी के प्रति हमारे मन में कुछ अनर्थ बात है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ें, सुने, विश्वास करें उसके वचन पर, तभी वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम वो नहीं सुनेंगे तो हमारी प्रार्थना क्या होगी, घृणित होगी। अगर हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं देंगे तो प्रार्थना घृणित है ना। और फिर क्या लिखा हुआ, हमारे साथ दूसरों के साथ संबंध कैसा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है तब तो ठीक है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, जो मैंने पद आपके सामने पढ़ा, है ना। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, बिना क्रोध के, बिना विवाद के, अपने पवित्र हाथों को उठाकर। हाथ पवित्र होने चाहिए, है ना। अगर हाथ गंदा है, मतलब गंदा का मतलब वो वाला शारीरिक गंदा नहीं, मानसिक आत्मिक गंदगी की बात है यहाँ पर, है ना, तो हम प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने आज लाना मांग रहा था कि क्यों हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है और हम निराश से हो जाते हैं। कभी कभी मैं भी निराश हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी देर तक
कुछ उत्तर ही नहीं आ रहा है। फिर मुझे अपने जीवन का विश्लेषण करना पड़ता है, भाई कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर मैं भटक गया हूँ, कोई पाप है, पश्चाताप करना, ये सब चीज़ें हैं। तभी परमेश्वर हमारी पवित्र प्रार्थनाएं उस तक पहुंचेंगी, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमारे शब्द, हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार, हमारा विचार परमेश्वर को भाए, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी अनसुनी प्रार्थना को, प्रभु को सुनने वाली प्रार्थना करें, और ये सब बातें जो मैंने अभी आपके सामने रखी उस पर आप ध्यान दिए।